小家伙， 老师，是时候了。 हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओयान ने फाइनली जाकर उस सोल ड्रैगन बेबी फ्रूट को हासिल कर लिया होता है। इसके अलावा उसने जैसे ही ले जाकर वो फ्रूट मास्टर को दिया था तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे, जिसके बाद शाओयान वहाँ से निकल गया होता है उस लड़की किंग लिन की हेल्प करने के लिए। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में खड़ा हुआ होता है, क्योंकि उसे अपने सामने देखने के लिए मिलता है एंशिएंट सेलेस्टियल स्नेक, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था और ये सोच रहा होता है कि कहीं उसको हार्म ना पहुंचाए। लेकिन यहाँ पर एंशिएंट सेलेस्टियल स्नेक जो होता है वो तो यहाँ पर शाओयान को देखकर बहुत ही ज़्यादा भड़क चुका होता है। शाओयान भी यहाँ पर उसकी ब्रेथ के काफ़ी खतरनाक से प्रेशर को महसूस कर पा रहा होता है और शाओयान को पता था कि भाई अब तो मैं फंसने वाला हूँ। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शाओयान के ऊपर जैसे ये एंशिएंट सेलेस्टियल स्नेक हमला करने जा रहा था, तभी शाओयान एक ही सेकंड के अंदर वहाँ से अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही वहाँ से पलक झपकते ही कभी इधर तो कभी उधर हो रहा था। लेकिन गाइस यहाँ पर ये एंशिएंट स्नेक जो था वो यहाँ पर शाओयान को अपने काफ़ी सारे हेड से हमला कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास में ढेर सारे हेड एंड फेस वगैरह थे, जिसके चलते वो यहाँ पर शाओयान को सप्रेस कर पा रहा होता है। जिसके बाद तो वो यहाँ पर और भी ज़्यादा भड़कता है, क्योंकि शाओयान यहाँ पर उससे सप्रेस नहीं हो पा रहा था। तभी वो यहाँ पर लगातार अपने वेनम का इस्तेमाल करता है शाओयान के ऊपर हमला करने के लिए। शाओयान अपनी स्वान रूलर का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर शाओयान की नज़र किंग लिन के ऊपर भी होती है। वो अपनी नींद से उठेगी तभी तो यहाँ पर आगे कुछ हो पाएगा। और साथ ही यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तो आराम से सो रही थी, लेकिन शाओयान कह रहा होता है कि लग रहा है कि यहाँ पर अब मेरे लिए ट्रबल खड़ा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन के अंदर वो यहाँ पर शाओयान को हर्ट भी कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी तेज़ी से आगे निकल रहा था, लेकिन अब वो और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। कभी तो शाओयान के ऊपर फायर एलिमेंट से अटैक हो रहा होता है, तो फिर कभी यहाँ पर शाओयान के ऊपर दूसरे एलिमेंट से अटैक हो रहा होता है। शाओयान यहाँ पर लगातार इन सारी चीज़ों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शाओयान कह रहा होता है कि जितने भी स्नेक्स यहाँ पर मौजूद हैं सभी की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग हैं एक दूसरे से। और एक बार तो हमें देखने के लिए मिलता है कि एक ही बार से ये जो स्नेक थे वो मल्टीपल अटैक करते हैं, जिससे कि शाओयान एकदम से ही बच जाता है। लेकिन सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी होती है। तभी वो सारे के सारे अपनी कंबाइन स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमें देखने के लिए मिलता है कि कंबाइन स्ट्रेंथ पहले से और ज़्यादा डबल पावर के साथ में जनरेट होने लग जाती है। फिर वो एक बॉल क्रिएट करते हैं, जिसे वो यहाँ पर शाओयान के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। लेकिन अब शायान को भी गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से से कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए। और ये कहने के बाद शायान तुरंत ही निकाल लेता है यहाँ पर अपने 3000 बर्निंग फ्लेम को और जैसे ही यहाँ पर उसे आगे बढ़ाता है तो गाइस यहाँ पर इनको पता चल चुका होता है कि इनके पापा आ चुके। जिसके बाद तो वो यहाँ पर इस अटैक को सिर्फ चुटकियों में ख़त्म कर देता है, जिससे कि यहाँ पर ये जो स्नेक थे इनकी भी यहाँ पर अच्छी खासी धज्जियाँ उड़ चुकी होती हैं। अब यहाँ पर किंग लिन को होश आने लगा होता है और वो यहाँ पर एंशिएंट सेलेस्टियल स्नेक को जैसे ही देखती है शाओयान के ऊपर हमला करते हुए, तो यहाँ पर शाओयान भी अपने अटैक को लेकर रेडी हो चुका होता है। बट इतनी ही देर में यहाँ पर किंग लिन उठ चुकी होती है और वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी हिप्नोसिस की पावर का इस्तेमाल करती है। और हमें यहाँ पर एक चक्रा भी देखने के लिए मिलता है, जिसकी मदद से वो यहाँ पर इनको धीरे धीरे करके काबू करने में कोशिश कर रही होती है। और उसके बाद वो वहाँ से धीरे धीरे करके डिसअपियर भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर उसको थोड़ी बहुत थकान तो हो ही रही होती है। फिर वो शाओयान से कहती है कि सॉरी मास्टर, ये कहकर वो बेहोश होकर वहीं पर गिरने वाली थी, लेकिन तभी शाओयान उसको बचाकर वहाँ पर ठीक से खड़ा करता है। फिर यहाँ पर शाओयान की नर्व्स को चेक करने लगा था और कह रहा होता है कि ये सिर्फ तुम्हारी बॉडी के अंदर थोड़ा सा ही बचा है, यानी कि तुम्हारी बॉडी के अंदर वो जो टॉक्सिन्स थे जिससे कि तुम अफेक्टेड हो रही थी वो ख़त्म हो चुके हैं। और अब यहाँ पर ये जो तुम्हारी बॉडी के अंदर थोड़ा सा टॉक्सिन बचा है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। कर किंगलिन कहने लग जाती है कि शायद वो जो 9 हेडेड जाइंट स्नेक मेरे पास में है, शायद ही उसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर इतना रहा होगा। तभी शाओयान कह रहा होता है कि अच्छा, लेकिन तुम्हारे पास वो आया कहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी पहले ही विलुप्त हो चुकी है। और शाओयान इसे देखकर थोड़ा क्यूरियस भी था। तभी वो उसको बताने लग जाती है कि असल में बात ऐसी है कि मेरे पास एंशिएंट सर्पेंट की सोल मौजूद है। असल में मैं यहाँ पर कुछ वक्त पहले जब इन सारे लोगों से बचते बचाते भाग रही थी तब मेरे साथ ऐसा हुआ। शाओयान कह रहा होता है कि
जैसा कि यहाँ पर कहा जाता है कि एंशियंट स्नेक मॉन्स्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पावर को अपने अंदर पोजेस करते हैं, वो यहाँ पर कंटेन करते हैं एम्परर लेवल की पावर को अपने अंदर। तो फिर वो यहाँ पर इतने वक्त पहले ही ख़त्म हो चुके थे, यानी कि विलुप्त हो गए थे। तो फिर यहाँ पर एंशियंट बुक्स के अंदर भी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। शाओयान ये जानना चाह रहा होता है कि आखिर तुम्हारे पास में ये एंशियंट 9 हेड सर्पेंट आया कहाँ से। तभी वो कहने लग जाती है कि असल में बात ऐसी है कि एंशियंट सेलेस्टियल स्नेक जो है वो मेरे पास में मौजूद है। एक्सीडेंटली मैं यहाँ पर जब एंशियंट माउंटेन रेंज के अंदर गई थी तब यहाँ पर मुझे उसका स्केलेटन देखने के लिए मिला था। सर्पेंट तो वहाँ पर बहुत ही पहले वहाँ से गायब हो चुका था, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी। मेरे पास में ग्रीन स्नेक 3 फ्लावर्स भी मौजूद था, जिसका इस्तेमाल मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वहाँ पर कर दिया, जिसके चलते यहाँ पर स्केलेटन जो था उसके अंदर वो पावर आ गई और उसने समन कर लिया एंशियंट सेलेस्टियल स्नेक की सोल को, जिसकी वजह से यहाँ पर वो मेरे पास में मौजूद है। वैसे तो एंशियंट टाइम से यहाँ पर इसकी ब्लड लाइन को बहुत ही कम लोग पोजेस कर पाते हैं। एंड यहाँ पर वो बताने लग जाती है कि वैसे भी एंशियंट टाइम से सिर्फ 2 टाइप्स के ही मौजूद हैं, एक तो है एंशियंट स्काई स्नेक और उसके अलावा यहाँ पर एंशियंट सोलोइंग पाइथन मौजूद हैं, जो कि गाइस यहाँ पर हमें अपनी एंशियंट पाइथन क्लैन से भी रिलेटेड हैं। जिसके बाद वो बता रही होती है कि जो नीदर वर्ल्ड की पाइथन क्लैन है वो भी इससे रिलेटेड है एंड वो असल में उसके डिसेंडेंट है। शाओयान कह रहा होता है कि स्काई सोलोइंग पाइथन नाम सुनते ही शाओयान को किसी की याद आती है और असल में वो कोई और नहीं उसकी लवर काइलिन ही है। शाओयान कह रहा होता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर 7 कलर हेवनली सोलोइंग किंग जो है वो इसी से रिलेटेड भी है। शाओयान का फेस काफ़ी ज़्यादा उतर जाता है अपनी काइलिन को याद करने के बाद और फिर शाओयान कह रहा होता है कि तो फिर उसने यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक किया, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो तुम्हें भी हर्ट कर सकता है। शाओयान से कह रही होती है कि नहीं, मुझे माफ़ करना कि उन्होंने आपको डरा दिया, लेकिन वो मुझे कभी भी हर्ट नहीं कर सकते। शाओयान कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर वो यहाँ पर तुम्हें हर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कहकर फिर वहाँ से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमें यहाँ पर मेन होल का सीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर शाओयान के मास्टर याओचेन अभी भी अपनी सोल को वापस से स्ट्रेंथन करने में लगे हुए थे और फैंग भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो कि शाओयान को देखकर कह रहे होते हैं कि लिटिल गाय तुम यहाँ पर आ ही गए। तभी वो कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मास्टर को इतने दिनों तक प्रोटेक्ट करने के लिए। मास्टर की बॉडी और साथ ही यहाँ पर लिटिल बेबी ड्रैगन फ्रूट जो है वो यहाँ पर इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा गोल्डन एनर्जी को इमिट कर रहा होता है आसपास के एरिया के अंदर। शाओयान इसे देखकर कह रहा होता है कि तो एक बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ है, जिससे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि टीचर की ओरिजिनल सोल एनर्जी जो है वो लगातार यहाँ पर स्ट्रांग होती जा रही है। ये सुनने के बाद वो कह रहे होते हैं कि हाँ, और अगर यहाँ पर कम्प्लीटली इस फ्रूट को एब्जॉर्व कर लिया तो फिर मुझे लगता है कि इसके बाद सिर्फ थोड़ा ही टाइम लगेगा उन्हें अपनी पावर को रिकवर करने के लिए। शाओयान कहने लग जाता है कि ऑलरेडी मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन अब शायद मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करो, जब तक के लिए तुम कुछ ऐसा काम कर लो जो कि तुम्हें करना हो, तो इससे यहाँ पर तुम्हारा टाइम भी कट जाएगा। शाओयान कहने लग जाता है कि अंकल फैंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई में मुझे इस टाइम का एडवांटेज लेना होगा। और ये कहने के बाद शाओयान अपने हाथ की तरफ को देखते हुए उस हेवनली फाइटिंग स्किल्स के बारे में सोचने लगा था। तो फैंग जूजे कह रहे होते हैं कि लड़के तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा लकी हो, इवन ये ओल्ड मैन तक इन चीज़ों को नहीं ढूंढ पाया जिसे तुमने ढूंढ लिया है। तो शाओयान कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। जिसके बाद शाओयान यहाँ से टार के अंदर चला जाता और उन हेवनली रिफ्स को देखने लगा होता है। वो यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करके उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बोन्स शायद काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके की थी, जिससे कि शाओयान इसमें हेवनली फ्लेम्स को शायद से मर्ज कर पाने में इतना ज़्यादा आसानी से कामयाब नहीं हो पा रहा होता। लेकिन फिर भी शाओयान अपनी हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल लगातार करता है, जिससे कि कुछ वक्त बाद ये जो फ्लेम थी वो यहाँ पर मेल्ट होने लग जाती है और वहाँ पर हमें गोल्डन तरीके का लिक्विड चीज़ देखने के लिए मिलती है, जो कि आसपास यहाँ पर काफ़ी एनर्जी को फ्लक्चुएट भी कर रही थी। शाओयान इस चीज़ को देखकर काफ़ी क्यूरियस होता है और कह रहा होता है कि तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सील ख़त्म होने के बाद ही कुछ इस तरीके का लगेगा। शाओयान को कुछ पता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी एक फिंगर को आगे बढ़ा देता है। पहले थोड़ा हेजिटेट करता है, बट अल्टीमेटली इस चीज़ को टेस्ट तो करना ही था। तो शाओयान यहाँ पर हाथ आगे बढ़ा ही देता है और अनएक्सपेक्टेडली उसी वक्त यहाँ पर शाओयान के हाथ के ऊपर ये जो गोल्डन लिक्विड था वो पूरे तरीके से चढ़ने लग जाता है। शाओयान को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा पेन महसूस हो रहा होता है। वो पेन कुछ इस तरीके का था जैसे कि शाओयान का हाथ कोई तोड़ रहा हो ज़बरदस्ती। शाओयान लगातार अपने हाथ को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका हाथ यहाँ पर उसके कंट्रोल से बाहर था, जिसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा तरीके का पेन यहाँ पर अपने सर में होने लग जाता है। उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब से साउंड्स भी सुनाई दे रहे थे और उसके बाद वो गोल्डन लिक्विड हम देखते हैं कि शाओयान की नेक और साथ ही उसके फेस के ऊपर भी छाने लग जाता है, जिसके बाद शाओयान महसूस करता है कि वो शायद किसी दूसरी जगह पर आ चुका है। शाओयान अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है कि जगह तो कुछ अजीब से खंडर जैसा लग रही है। वो अपने चारों ही तरफ देखता है और कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर ये जो फाइटिंग स्पिरिट है इसका एक छोटा टुकड़ा शायद मैं इस जगह पर आ चुका हूँ। और फिर वो अपने आसपास जैसे ही दिखता है तो उसे काफ़ी अलग एनर्जी वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। शाओयान उस एनर्जी की तरफ ही बढ़ने लगा होता है और उसके पास जाते ही शाओयान को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो
रही थी धीरे धीरे करके वो इस एनर्जी के थ्रू देखने की कोशिश करता है तो उसे अपने सामने देखने के लिए मिलते हैं दाओ शेंग स्ट्रॉन्ग मैन की एक मेमोरी जो कि यहाँ पर मौजूद थी। लेकर शायान कह रहा होता है कि सीनियर माफ़ करिएगा लेकिन मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं है आपकी मेमोरी के अंदर आकर कुछ भी तरीके से घुसपैठ करने की। जिसके बाद यहाँ पर शायान कह रहा होता है कि सीनियर प्लीज़ मुझसे खफा ना हो। एंड सीनियर भी यहाँ पर खफा क्यों ही होंगे क्योंकि शायान ने इस चीज़ को ऑब्टेन किया है तो वो तो यहाँ पर आए हुए होते हैं शायान की हेल्प करने के लिए इस हेवनली टेक्निक को ऑब्टेन करने में। जिसके बाद हमें वहाँ पर वो दाओ शेंग देखने के लिए मिलते हैं। शाओयान तो यहाँ पर उनको देखता है तो देखता ही रह जाता है कुछ वक्त के लिए। जिसके बाद वो यहाँ पर शाओयान से बातचीत करने लगे होते हैं अपनी इस हेवनली स्किल के बारे में और कह रहे होते हैं कि अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड को पास करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था और ना ही इसका कोई रास्ता, लेकिन अब जब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो मैं अपनी लेगेसी तुम्हें दूंगा। शाओयान की आंखें सुनकर एकदम ही चमक चुकी होती हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी हेवनली स्किल को फॉर्म करने लगे होते हैं और उसके बाद शाओयान भी चारों ही तरफ से एनर्जी को फ्लक्चुएट करते हुए देख रहा होता है। जिसके बाद वो जो एनर्जी थी वो डायरेक्ट ही आकर शाओयान के फोरहेड के अंदर आ जाती है जिससे कि यहाँ पर शाओयान को कुछ वक्त के लिए थोड़ा पेन सा होता है लेकिन उसके बाद वो ठीक हो चुका था। जिसके बाद वो उसे कह रहे होते हैं कि तुम क्योंकि यहाँ पर इस हेवनली स्किल को ऑब्टेन करने वाले बंदे बन चुके हो तो फिर तुम्हें इसका ध्यान अच्छे से रखना होगा। साथ ही वो कह रहे थे कि ये जो ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम टेक्निक है तुम इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना क्योंकि ये पावर ऑफ क्रिएशन है। शायन अपनी तरफ देखता है तो स्पिरिचुअल हैंड जो कि फॉर्म कर रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को। साथ ही हमें पता चलता है कि इस टेक्निक के अंदर इतनी ज़्यादा पावर है जो कि माउंटेन को हिला सकती है एक ही झटके के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही थी। वो ये भी कह रहे होते हैं कि यहाँ पर ये जो एनर्जी तुम देख रहे हो वो सी को भी यहाँ पर अलग कर सकती है और सब कुछ यहाँ पर ख़त्म करने की ताकत रखती है। इसका एक अटैक ही यहाँ पर पूरे तरीके से एक झटके में अपने सामने वाली चीज़ को बर्बाद कर सकता है। जिसके बाद हमें वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फायर की सेंस भी देखने के लिए मिलती है जो कि फॉर्म हो रही होती है और स्ट्रॉन्ग फायर भी यहाँ पर शायान अपने सामने से निकलते हुए देखता है। फिर हमें एक वॉइड क्रैक देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल ज़्यादा केयरफुल होकर करना है, ऐसे वैसे कभी भी नहीं कर देना है जिससे कि आसपास डिस्ट्रक्शन की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। जिसके बाद शायान कह रहा होता है कि हेवनली सेंट मैं आपकी इस बात को डेफिनेटली अपने दिल में रखूंगा एंड मैं आपकी इस हेवनली स्किल को वर्ल्ड फेमस कर दूंगा। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि ठीक है और फिर वो वहाँ से डिसअपियर भी हो जाते हैं। अब शायान जैसे ही अपनी आइज़ को ओपन करता है तो सबसे पहले अपने हाथ को देखते हुए कह रहा होता है कि मुझे सेंट की तरफ से क्रिएशन ऑफ टेक्निक तो मिल चुकी है लेकिन मैं यहाँ पर इस हेवनली ग्रेट पाम टेक्निक का इस्तेमाल अभी नहीं कर सकता, लेकिन कोई बात नहीं, जब मुझे वो ओल्ड गोस्ट साइशिंग मिलेगा तब तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा और मैं उसे बताऊंगा कि आखिर यहाँ पर क्या हो सकता है और किस तरीके से उसकी डेथ जो है वो यहाँ पर मेरे पाम के हाथों ही लिखी हुई है। हालांकि यहाँ पर शायान नोटिस करता है कि यहाँ पर टार के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही है एंड वो डेफिनेटली मास्टर की सोल एनर्जी की रिकवरी वाली एनर्जी है। जिसके बाद तो वो यहाँ पर तुरंत ही आकर अपीयर हो जाता है। मास्टर अपनी आई को ओपन करते हैं। शायान दिख कर कह रहा होता है कि मास्टर अब आप कैसा फील कर रहे हो, तो वो तुरंत ही यहाँ पर उसके पास आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि मेरी सोल एनर्जी रिकवर हो गई है। तो शायान एकदम झटके से आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है तो फिर चलिए अब आपकी बॉडी को रिफाइन कर लेते हैं। तो मास्टर कह रहे होते हैं कि मेरे बच्चे इतनी भी जल्दी मत करो, अभी हमारे पास वो मटेरियल्स नहीं है। मास्टर की बात भी पूरी नहीं हो पाती। शायान तो यहाँ पर रिफाइन करने के लिए मटेरियल पहले से ही ला के रखा मास्टर देख रहे होते हैं कि आखिर कौन सा मटेरियल उन्हें इसके अंदर मिलेगा। तो उन्हें यहाँ पर हेवनली डीमन फीनिक्स टाइप से यहाँ पर ये क्रिस्टल टाइप चीज़ देखने के लिए मिलती है। हालांकि इसके अलावा यहाँ पर जब वो देखते हैं इस बोन फ्यूजन पिल को तो वो इसे देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या एक 8 ग्रेड की हेवनली पिल जो कि तुम्हारे पास में मौजूद है तो बोन ग्लोइंग पिल है। जिसके बाद तो यहाँ पर वो कह रहे थे कि तुम अपने टीचर को हमेशा ही सरप्राइजेस देते रहते हो। जिसके बाद फैंग जूजे कह रहे होते हैं कि अब तो फिर किसी बात की परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास में जो रिंग है वो कंटेन करती है कि स्केल्टन को जो कि एक 4 स्टार 1000 का है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो बॉडी रिफाइनमेंट के लिए। शायान कह रहा होता है कि आपके पास में कैसे आई, तो वो बताने लगे होते हैं कि एक बार मैं एक डीमन से मिला था और उसके बाद मैंने उसे ख़त्म कर दिया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैं इसकी बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मैं काइंड हार्टेड हूँ कि मैं यहाँ पर याओ चैन को ये चीज़ सौंप रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद मास्टर तियान को कहने लग जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फैंग मास्टर, आप वाकई में बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो। जिसके बाद यहाँ पर शायान तुरंत ही झटके से उसको रख लेता है अपने पास में, कह रहा मिस्टर फैंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद शायान उसको अपने पास में रख लेता है और अब यहाँ पर मास्टर भी रेडी होते हैं अपनी बॉडी को रिफाइन करने के लिए। लेकिन इतनी देर में शायान यहाँ पर दिखा रहा होता है अपनी उस दाओ शेंग स्केल्टन का ये जो हाथ होता है यानी कि फाइटिंग सेंट आर्म, वो यहाँ पर दिखाते हुए कह रहा होता है कि अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो इसे देखकर तो फैंग जूजे को एक और झटका लगता है और कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास ये भी मौजूद है, अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रिकवरी की स्ट्रेंथ जो है वो और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में बढ़ेगी। और यहाँ पर कह रहे होते हैं कि अब बस देर किस बात की, जाओ जाकर
जाकर स्टोन टावर के अंदर अपना काम करो। तभी यहाँ पर वो दोनों ही वहाँ से निकल के जा रहे थे तो बाकी सभी उनके पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। अब हमें यहाँ पर उसी बंदे की बॉडी देखने के लिए मिलती है जिसको रिफाइन करना बाकी था, लेकिन शाओयान रिफाइनमेंट की प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले सभी से कह रहा होता है कि क्योंकि इस पीरियड के अंदर हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है तो बस आप सभी से यही उम्मीद रखूँगा कि सभी लोग हमें यहाँ पर ट्रबल से बचाएं। जिसके साथ ही यहाँ पर मास्टर भी कह रहे होते हैं कि प्लीज़ कुछ दिनों का हार्डवर्क आप और कर लीजिए हमारे लिए। तभी लिटिल फेरी कह रही होती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिसके बाद यहाँ पर अब मास्टर फेंग भी कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी फॉलिंग स्टार पवेलियन का डिफेंस और भी ज़्यादा बढ़ा दूंगा और जितने भी स्ट्रॉन्गमैन बाहर गए हुए हैं मैं उन सभी को वापस बुला लूँगा, परेशान होने की बात नहीं। अब यहाँ पर शायान और मास्टर दोनों यहाँ पर इस बॉडी रिफायरमेंट की प्रोसेस को आराम से कर सकते थे। जिसके बाद यहाँ पर शायान कह रहा होता है कि मास्टर पहले मैं आपकी बॉडी को रिफाइन कर लेता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर बाकी सारा काम करेंगे। इससे पहले आप एक काम करें कि आप इस बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल का इस्तेमाल कर लें जिससे कि आपकी पावर और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में बढ़ेगी। साथ ही शायान उनको वो बोतल भी देने लगा होता है। मास्टर यहाँ पर इस बोतल को देखते हैं तो इसके अंदर से ग्रेट हेवनली डीमन फिनिक्स टाइप के वो ब्लड ड्रॉप्स भी निकलते हैं, जिसे देखने के बाद तो यहाँ पर शायान यहाँ पर उसे तुरंत ही आगे बढ़ा देता है। अब ये यहाँ पर इस बॉडी को एक्टिवेट करने का काम करेंगे एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि पहले वो बॉडी जो कि शायद से बेजान सी थी अब उसके अंदर धीरे धीरे करके जान आने लगी होती है। जिसके बाद शायान अपनी हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करने लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में यहाँ पर हेवनली फ्लेम्स को भी आगे बढ़ाता है जिससे कि यहाँ पर इस बॉडी के अंदर रिएक्शन हो। धीरे धीरे करके यहाँ पर इस बॉडी के अंदर रिएक्शन भी होने लगा होता है एंड वो जो बॉडी थी वो यहाँ पर इस स्टेट के अंदर आ चुकी होती है। मास्टर की नज़रें तो यहाँ पर होती हैं अपने शायान के ऊपर, जिसे देखकर वो कह रहे होते हैं कि लिटिल वन वाकई में यहाँ पर तुमने इन बीते सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ को हासिल किया है और मुझे डर है कि तुमने इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया होगा। शायान भी यहाँ पर मास्टर की तरफ को देखने लगा होता है। फिर मुस्कुराती हुई शायान जैसे मास्टर को देखता है तो फिर अब यहाँ पर मास्टर समझ चुके होते हैं कि वक्त आ चुका है यहाँ पर इस बॉडी के नेक्स्ट प्रोसेस का। जिसके बाद शायान उस डाव शेंग का हाथ भी आगे बढ़ा देता है जो कि यहाँ पर धीरे धीरे करके मेल्ट हो जाता है और अब जाकर वहाँ पर उस बंदे की बॉडी के अंदर चला गया था, जिससे कि यहाँ पर इस बॉडी के अंदर जान सी पड़ने लग जाती है और हमें पूरी बॉडी के आसपास काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स लिखे हुए देखने के लिए मिलते हैं। शायान अब टीचर की तरफ को देखता है और कह रहा होता है कि टीचर आगे जाएं। अब यहाँ पर मास्टर जो थे वो इस बोन ग्रोइंग पिल को देखते हैं और फिर उसे तुरंत ही सोलो कर लेते हैं। हालांकि गाइस यहाँ पर ये चीज़ अभी पक्की नहीं है कि यहाँ पर मास्टर इस बॉडी के अंदर जाएंगे वो बॉडी रिफाइन होकर एकदम से ही ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर मास्टर जो हैं वो यहाँ पर शायान के लिए अब ये करना चाह रहे हैं क्योंकि शायान बेचारा पागलों की तरह धक्के खाता है अब तक उनके लिए, तो वो भी शायान के लिए इतना कर सकते थे। फिर वो यहाँ पर एक लास्ट बार शायान की तरफ को देखते तुरंत ही यहाँ पर पीछे को हो जाते हैं और उन्हें याद आता है कि आखिर किस तरीके से पास्ट में उनकी बेइज्जती की गई और साथ ही यहाँ पर किस तरीके से उनके खुद के पुराने वाले डिसेबल ने उन्हें बहुत बुरे तरीके से बिट्रे किया। ये सोच रहे थे कि आखिर उन्होंने उस बंदे को अपना खुद के बेटे की तरह समझा था, लेकिन उसने सिर्फ एक टेक्निक की वजह से मास्टर को धोखा दिया। जबकि दूसरी तरफ उनका प्रेजेंट डिसेबल यानी कि शायान, उसने तो मास्टर के लिए अपनी जान तक हथेली पे रख के इसे दांव पे लगा दिया और न जाने कितनी बार शायान ने दर्द सहे मास्टर के लिए। वो इस सारी मोमेंट्स को याद करते हैं कि शायान बेचारा कितना ज़्यादा सफ़र करके मास्टर के लिए आया है और मास्टर के लिए कितनी ज़्यादा उसने फाइट की है। बाद उन्हें शायान की एक बात याद आती है कि टीचर आपके लिए तो मैं अपनी जान तक दांव पे लगा दूंगा एंड लिटरली इस बंदे ने अपनी जान तक दांव पे लगा दी अपने मास्टर के लिए, जो कि यहाँ पर मास्टर को कहीं ना कहीं इमोशनल भी कर रहा था। वो अपनी आंखें बंद करे हुए होते हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पर सारी मोमेंट्स याद आते हैं, वो मोमेंट भी जहाँ पर शायान ने उन्हें अपना मास्टर एक्सेप्ट किया था। जिसके बाद कह रहे होते हैं कि लिटिल वन वाकई में मैं तुम्हें अपना डिसेबल बनाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इस ज़िंदगी के अंदर अगर अब मेरा कोई रिग्रेट होगा तो वो कोई भी नहीं होगा क्योंकि तुम मेरे प्यारे डिसेबल हो। जिसके बाद तो वो यहाँ पर खुशी खुशी उस बॉडी के साथ में अपनी सोल को मर्ज करने के बाद उसे फ्यूजन स्टेट में लेके जा रहे होते हैं। शायान लगातार इस स्टेट को पावरफुल करने के लिए अपनी तरफ से कुछ और पावर्स को यहाँ पर भेज रहा होता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर इस बॉडी के अंदर एंटर तो कर चुके थे, लेकिन अब इस बॉडी के साथ में बैलेंस बनाना और साथ ही एक खतरनाक तरीके की पेन को सहना वो यहाँ पर मास्टर को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चरिंग होने वाला है, क्योंकि मास्टर के लिए पेन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का है। साथ ही यहाँ पर उनकी सोल जो है वो भी एक एक्सट्रीम लेवल के पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो भी इतनी ज़्यादा खतरनाक अमाउंट में। तभी भी यहाँ पर शायान डरते हुए कह रहा होता है कि मास्टर आप ठीक तो हैं, तो वो शायान को श्योर करते हुए कह रहे होते हैं कि डरो मत, मैं इसे बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन वाकई में उनकी टॉलरेंस जो थी वो बहुत ज़्यादा हद तक होती है। उनके फेस से नज़र आ रहा होता है कि कितना ज़्यादा दर्द वो सह रहे हैं और लास्ट में वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने भी लग जाते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस ऑलमोस्ट अपने अंत पे होती है। तो इसके बाद यहाँ पर मास्टर बहुत ज़्यादा दर्द से करहा रहे थे। शायान भी डरा हुआ होता है इस मोमेंट के अंदर, लेकिन हमें आसपास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके की एनर्जी फ्लक्चुएट करते हुए देखने के लिए मिलती है और लास्ट में यहाँ पर शायान भी इससे
पीछे हट जाता है और उसके बाद यहाँ पर शाओयान अपने मास्टर की तरफ को देखते हुए कह रहा होता है कि मास्टर, मैं जो कर सकता था मैंने सब कर दिया, अब बस आपके ऊपर डिपेंड है। एंड गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।